हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर। शारंग विला में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे जब विकल्प एकदम से चित्रांग के सामने आकर बोला, हैप्पी बर्थडे। चित्रांग अचानक विकल्प के ऐसा कहने पर थोड़ा सा हैरान होने के बाद बोला, थैंक यू, लेकिन तुम्हें इस बारे में किसने बताया? विकल्प चित्रांग के सवाल पर अपना फ़ोन निकाल कर उसके सामने रखते हुए बोला, अचानक दोस्त है ना वो हरियाणा, या आपका दोस्त है ना वो हरियाणवी लड़का, उसी ने बताया। चित्रांग विकल्प के बात पर एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद उसके फ़ोन की तरफ देखता है जिसमें करण ने स्टेटस लगाया हुआ था, जिसे देखते हुए चित्रांग अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं भूल गया था कि आज ही के दिन में पैदा हुआ था। वैदिक चित्रांग के बात सुनकर खुश होते हुए बोले, इसका मतलब पार्टी टाइम। वैदिक की बात पर चित्रांग जल्दी से बोला, नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। मृत्युंजय चित्रांग के बात सुनकर उसे चुप करवाते हुए बोले, तुम चुप रहो। उसके बाद सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले, शाम को एक छोटी सी पार्टी रखते हैं चित्रांग के हैप्पी बर्थडे के तौर पर। चित्रांग मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोले, लेकिन क्यों? मैंने कभी ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माही चित्रांग की बात सुनकर बोली, तो सेलिब्रेट कर लेते हैं ना। चित्रांग माही की धीमी आवाज़ सुन उसकी तरफ तिरछी नज़र से देखने के बाद जल्दी से अपनी नज़रें फिर से फैमिली वालों की तरफ करके बोला, बर्थडे पार्टी मेरे लिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मृत्युंजय चित्रांग के बात को अवॉइड कर शोभित और अमृत की तरफ देखते हुए बोला, हमारे जो मेन बिजनेस पार्टनर्स बर्थडे पार्टी हो रही है, कोई शादी के रिसेप्शन नहीं हो रही जो आप अपने बिजनेस पार्टनर को बुलाना चाहते हो। सिंपल से फैमिली के बीच में बर्थडे पार्टी हम करेंगे, हमें कोई बाहर के लोग नहीं चाहिए। महक ने मृत्युंजय की बात को बीच में काट कर कहा, जिसका साथ देते हुए रचना मृत्युंजय से बोली, महक बिल्कुल सही कह रही है, ये हमारे घर की छोटी सी बर्थडे पार्टी है, तुम्हारे पार्टनर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मृत्युंजय रचना की बात पर मुंह बनाते हुए अपना सिर हिला देता है और महक की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, तुम बहुत जल्लाद होती जा रही हो। महक मृत्युंजय की बात को इग्नोर कर निर्जला जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ, मैं कहना चाहती थी कि लड्डू को आप थोड़ा सा संभाल लेंगे। अव्यक्त महक की बात सुनकर जल्दी से बोला, मॉम, लिल ब्रो नॉट लड्डू। महक अव्यक्त की बात सुन बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा भाई लड्डू की तरह क्यूट है ना। समृद्धि महक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, यश मॉम। वैशाली समृद्धि की बात सुनकर बोली, और हम कौन हैं? समृद्धि वैशाली के सवाल पर बोली, माँ। वैशाली घूर कर समृद्धि की तरफ देखते और चित्रांग की तरफ देखते हुए कहते, हैप्पी बर्थडे चित्रांग। वैशाली की बात पर चित्रांग वैशाली की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, थैंक यू, लेकिन हमें ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। ये कहते हुए चित्रांग घर के आदमियों की तरफ देखता है, जिसे देखकर सभी लोग सिर हिला देते हैं और ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद महक वही लिविंग हॉल में बैठी हुई थी, क्योंकि इस बार की डिलीवरी के कारण वो काफ़ी वीक हो चुकी थी, जिस कारण कोई भी उसे काम करने के लिए नहीं कहता था। रचना और निर्जला उसके साथ बैठे लोगों की लिस्ट बना रही थी जिन्हें नामकरण फंक्शन में बुलाना था और शाम के चित्रांग के बर्थडे पार्टी में बुलाना था। महक, जो कि उन लोगों की बातों को सुनते हुए बैठी थी, रचना से बोली, चाची, डेविड भैया और नैना को बुलाना मत भूलिएगा, क्योंकि अब तो नैना दीदी के साथ इस घर का रिश्ता है। निर्जला महक की बात सुनकर बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा महक, मेरे दिमाग से निकल गया था। और कल मैंने भैया को फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि चिराग आज इंडिया आ रहा है अपनी पत्नी के साथ। महक निर्जला की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, तो उन्हें भी फंक्शन में बुला लीजिए। निर्जला महक की बात पर अपना सिर हिला देती है जब वैशाली महक के पास आकर कहती है, दीदी, हमको आपको कुछ बात करनी है। महक अचानक वैशाली के आने पर थोड़ा हैरान होकर बोली, क्या हुआ? वैशाली महक के हाथ को पकड़कर उसे ठीक से खड़ा करते हुए बोली, कमरे में चलना है प्लीज़। महक वैशाली की बात से निर्जला और रचना की तरफ देख कर बोली, आप लोग लिस्ट बना लीजिए, वैशाली को मुझसे कुछ काम है। रचना और निर्जला अपना सिर हिला देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। महक वैशाली के साथ उसके कमरे में आकर बोली, क्या हो गया? वैशाली महक के सवाल पर वहां पर बैठी माही की तरफ इशारा करते हुए बोली, इन्हें आपसे कुछ बात करनी है। महक वैशाली के इशारे पर माही की तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए बोली, मुझसे बात करनी है क्या? माही महक के सवाल पर मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखती है तो महक और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इधर पीडी मेहता क्लिनिक में ऋतिक प्रकृति को लेकर क्लिनिक आया हुआ था उसके सोनोग्राफी के लिए, जहां पर प्रकृति कुर्सी पर बैठी हुई थी और ऋतिक किसी से फ़ोन पर बड़ी सीरियस मोड में बात कर रहा था। प्रकृति, जो कि लगातार ऋतिक के उखड़े हुए चेहरे को देखे जा रही थी, आखिर में थोड़ा चिढ़ कर बोली, मिस्टर खन्ना, आप जरा अपने चेहरे को
एक्सप्रेशंस नॉर्मल कर सकते हैं? मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर ऋतिक प्रकृति को एक नज़र देखने के बाद ओके कहकर कॉल कट कर देता है। फिर प्रकृति के पास आकर कहता है, तुम मुझसे कब से डरने लगी है? हमेशा से, प्रकृति ने जवाब दिया, जिसे सुनकर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, इट्स गुड थिंग कि हम किसी से तो डरते हैं। ऋतिक की बात पर प्रकृति उसे देखते हुए बोली, क्यों, तुम नहीं डरते क्या किसी से? ऋतिक प्रकृति की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। ये सुनकर प्रकृति एक नज़र ऋतिक को देखने के बाद बोली, फेंकू चंद। ऋतिक प्रकृति की बात सुनकर बोला, देखो प्रकृति, फेंकू उसे कहते हैं जो बड़ी बड़ी फेंकता है, और मैं बिल्कुल नहीं फेंक रहा हूँ। प्रकृति ऋतिक की बात पर उससे और कुछ कहते उससे पहले एक नर्स जाकर ऋतिक से बोली, मिस्टर खन्ना, मिस्टर मेहता आपको बुला रहे हैं। ऋतिक नर्स की बात पर अपना सिर हिलाकर प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, चलो तुम्हारे पेट की तलाशी ली जाए कि तुमने क्या क्या पेट में छुपा कर रखा है। फिलहाल तो तुम्हारा बच्चा ही छुपा कर रखा है मैंने, बाकी फिर तो मैं कुछ भी सीक्रेट अपने पेट में छुपा कर नहीं रखती। प्रकृति ने ऋतिक के बात पर कहा, जिसे सुनकर ऋतिक उसे घूर कर देखता है तो प्रकृति के सचिव दिखाते हुए नर्स के साथ अंदर की तरफ चली जाती है और ऋतिक भी उसके साथ अंदर आ जाता है। ऋतिक प्रकृति के साथ अंदर वहाँ पर बैठे एक 60 साल के डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर मेहता, मीट माई वाइफ प्रकृति झा। डॉक्टर ऋतिक के बाद प्रकृति की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोले, हेलो प्रकृति, हाउ आर यू? हम आपके कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको सोनोग्राफी के लिए ले चलेंगे। डॉक्टर मेहता की बात पर प्रकृति अपना सिर हिला देती है तो ऋतिक डॉक्टर मेहता से कहता है, मेरी वाइफ को नीडल से डर लगता है, तुम चुप रहो ना, मुझे डर नहीं लगता। अब तुम्हारे अंकल के सामने बेइज्जती करवा रहे हो। प्रकृति ने ऋतिक के हाथ को खींचकर बुदबुदाते हुए कहा, जिसे सुनकर ऋतिक बिना किसी भाव के प्रकृति की तरफ देखने के बाद कुछ नहीं कहता तो प्रकृति डॉक्टर मेहता की तरफ देखते हुए बोली, मुझे डर नहीं लगता अंकल, आपको जो भी टेस्ट करने हैं कर लीजिए। डॉक्टर मेहता प्रकृति की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और उसका चेकअप करने के बाद उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए नर्स आती है तो प्रकृति कसकर ऋतिक के हाथ को पकड़ लेती है। ऋतिक प्रकृति के डर को महसूस करते हुए इसके चेहरे को अपनी तरफ करके बोला, प्रकृति, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी नाक तुम्हारे चेहरे से बड़ी है? ऋतिक की बात पर प्रकृति अपने नाक को छूते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, बिल्कुल नहीं, और तुम इस तरीके से मुझ में खामी क्यों निकाल रहे हो? ऋतिक प्रकृति की बात पर उसके हाथ को पकड़कर खुद के चेहरे पर रखते हुए बोला, देखो मेरा चेहरा। फिर उसके चेहरे पर टच करते हुए बोला, और देखो तुम्हारा चेहरा कितना डजल हो गया है। ये कहते हुए ऋतिक नर्स को प्रकृति की तरफ इशारा कर देता है और वहीं प्रकृति अपने हाथ की तरफ देखते हुए ऋतिक से बोली, मैंने पढ़ा था प्रेगनेंसी टाइम पर स्क्रीन बहुत ड्राई हो जाती है, इसलिए मेरा चेहरा डल नज़र आ रहा है और तुम क्यों नहीं चमकोगे, मेरा पूरा खून पी जाते हो। ऋतिक प्रकृति की बात सुन ऋतिक उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम इतनी पतली दुबली सी हो, तुम्हें पता है कि नहीं प्रेगनेंसी टाइम में वेट गेन करना चाहिए। प्रकृति ऋतिक की बात पर उसे कुछ कहती उससे पहले उसे अपने हाथ में हल्का सा दर्द महसूस होता है तो वो इंजेक्शन की तरफ देखने लगती है, जिस पर ऋतिक को चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, कुछ पूछा मैंने? प्रकृति ऋतिक की बात पर बोली, मैं मोटी हो रही हूँ, तुमने मुझसे खुद कल कहा था। ऋतिक प्रकृति की बात पर अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए, मैंने कब कहा था? मैंने कहा था कि तुम सुंदर होती जा रही हो। प्रकृति ऋतिक की बात को इग्नोर करते हुए बोली, तुमसे बहस करना सिरदर्द है और मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। प्रकृति की बात सुनकर ऋतिक के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है जो कब गायब हो जाती है उसे भी पता नहीं चलता। फिर प्रकृति नर्स की तरफ देखते हुए कहती है, मेरा ब्लड सैंपल। नर्स प्रकृति के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए, हमने स्टोर कर लिया, अब आपकी सोनोग्राफी का वक्त है। नर्स की बात सुन ऋतिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो चलिए। नर्स ऋतिक के बाद अपना सिर हिला देती है और प्रकृति ऋतिक के साथ सोनोग्राफी रूम में आ जाती है, जहां पर प्रकृति जिसने सिंपल सा टी शर्ट और नीचे जॉगर्स पहन रखे थे ऋतिक की तरफ देखते हुए कहती है, मैं यहाँ लेट जाऊँ? जिसे सुनकर नर्स उसकी तरफ देखते हुए बोली, यस मैम। प्रकृति नर्स की बात पर अपना सिर हिलाते हुए जाकर बेड पर लेट जाती है तो नर्स उसके पेट पर जेल लगाते हुए सोनोग्राफी का प्रक्रिया शुरू करती है। ऋतिक वहाँ पर चल रहा मॉनिटर की तरफ देखने लगता है और प्रकृति ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख रही थी जो कि समय के साथ
बना रहे थे और सीरियस होते जा रहे थे। ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते हुए प्रकृति उसके हाथ को पकड़कर बोली, ऋतिक हो। ऋतिक ने एकदम से होश में आते हुए कहा, जिसे देखकर प्रकृति बोली, क्या हुआ? इस तरीके से स्क्रीन को क्यों घूर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋतिक प्रकृति के बाद पर स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, वो हमारा बेबी है, लेकिन उसके साथ और भी कुछ है। मैं बस उसे ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसे सुनकर नर्स मुस्कुराते हुए ऋतिक की तरफ देखकर बोली, वो भी आपका बेबी है मिस्टर खन्ना, आपके ट्विंस बेबी है। प्रकृति नर्स की बात सुन बड़ी आंखें से ऋतिक की तरफ देखने लगती है, लेकिन उसकी नज़र अभी भी स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। नर्स एक नज़र ऋतिक की तरफ देखती है तो ऋतिक प्रकृति की तरफ देखते हुए कहता है, हमारा ट्विंस है। ऋतिक प्रकृति की बात पर उसके हाथ को पकड़कर नीचे खींचते हुए बोली, मेरी बात सुनो। प्रकृति के हाथ खींचने पर ऋतिक उसके पास आकर बोला, व्हाट हैपेंड? प्रकृति धीरे से ऋतिक के कान में बोली, इज दिस द रिजल्ट ऑफ योर हग कुक? जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति के मुंह पर हाथ रखते हुए नर्स की तरफ देखकर बोला, नर्स, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स विथ दिस प्रेगनेंसी? नर्स ऋतिक के सवाल पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं मिस्टर खन्ना, आपके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। प्रकृति नर्स की बात पर ऋतिक के हाथ को अपने मुंह से हटाकर नर्स से बोली, मुझे मेरे बेबीज की फ़ोटो चाहिए, कलर HD में। ऋतिक प्रकृति के बात पर तिरछी नज़र से प्रकृति की तरफ देखने के बाद नर्स की तरफ देखकर अपना सिर हिला देता है तो नर्स प्रकृति से कहती है, ओके। प्रकृति जो कि ऋतिक के चेहरे को घूरे जा रही थी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें हुआ क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुश नहीं हो। ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर प्रकृति की तरफ शांत नज़रों से देखते हुए बोला, आई एम हैप्पी और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। प्रकृति ऋतिक की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, तो वो तो तुम्हें रखना पड़ेगा खन्ना। जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति के चेहरे को बिल्कुल नज़दीक आकर बोला, तमीज़ से बात करो, आई एम योर हस्बैंड। प्रकृति ऋतिक के सीरियस चेहरे को देखकर उसे इग्नोर कर देती है तो नर्स प्रकृति की तरफ देखते हुए कहती है, आप केबिन में जाइए। प्रकृति नर्स की बात पर सुन अपना सिर हिला ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, होबी, मुझे पकोड़े खाने की क्रेविंग हो रही है। ऋतिक प्रकृति की बात सुन अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तुम कोई भी फास्ट फूड नहीं खा सकती? वायली तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर प्रकृति बेड से नीचे उतर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, एक सवाल पूछो तुमसे? जिसे सुनकर ऋतिक अपनी आईब्रो चढ़ा देता है तो प्रकृति ऋतिक को घूरते हुए कहती है, हैंडसम हो तो पावर बढ़ गया है तुम्हारा, है ना? प्रकृति की बात पर ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ। प्रकृति घूरकर ऋतिक की तरफ देखती है और उसे इग्नोर करते हुए सोनोग्राफी रूम से निकलकर केबिन की तरफ चली जाती है और ऋतिक उसके बैग को लेकर उसके पीछे पीछे चला आता है। ऋतिक जब केबिन में आता है तो डॉक्टर मेहता ऋतिक की तरफ देखते हैं। उनके हाथ में सोनोग्राफी रिपोर्ट से जिसे नर्स ने उन्हें लाकर पहले ही दे दिया था, जिन्हें वो देख रहे थे। प्रकृति डॉक्टर मेहता की नज़रों को ऋतिक पर महसूस करते हुए बोली, आई नो अंकल, मेरा हस्बैंड थोड़ा सा खड़ूस दिखता है लेकिन दिल का साफ है। आप घूर क्यों रहे हो उसे? प्रकृति की बात सुन डॉक्टर मेहता होठों पर हल्की सी मुस्कान लेकर बोले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वेल, कांग्रेचुलेसन ऑफ ट्विस, बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। प्रकृति डॉक्टर मेहता की बात पर अपना सिर हिला देते हैं तो डॉक्टर मेहता ऋतिक की तरफ देखते हैं, जिसे महसूस करते हुए ऋतिक डॉक्टर मेहता से कहते हैं, मेरा एक सवाल था। डॉक्टर मेहता ऋतिक की बात पर अपनी आंखें चढ़ा देते हैं, जिसे देखकर ऋतिक कहता है, मेरी वाइफ के लिए डाइट चार्ट बना दीजिए और क्या हम उसके प्रेगनेंसी के दौरान इंटीमेट हो सकते हैं? प्रकृति ऋतिक के सवाल को सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। वही डॉक्टर मेहता ऋतिक को घूरते हुए अपना सिर हिलाकर कहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो डिलीवरी के 3 महीने पहले तक कर सकते हो। जिसे सुनकर ऋतिक अपना सिर हिला देता है और प्रकृति की तरफ देखते हुए कहता है, चले। प्रकृति ऋतिक की बात सुन अपना सिर हिला देती है और वो लोग रिपोर्ट्स लेकर वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।